द ग्रेट अशोका। अशोक के बारे में पढ़ा रहे थे ना पिछले क्लास में, अशोक के बारे में बताए थे। मौर्य वंश का अशोक, इसका वीडियो बना के डाल दिए हैं, फर्स्ट वीडियो। मौर्य वंश के अशोक के बारे में पढ़ा रहे थे। मौर्य वंश का अशोक, अशोक क्या था? मौर्य वंश में कितने उस जनों ने शासन किया था? तो सबसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, श्री चंद्रगुप्त मौर्य। स्पेशल नाम लो, श्री चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के पश्चात आए बिंदुसार। बिंदुसार के सबसे खतरनाक बेटा नाम था अशोक। अशोक ने जीता था कलिंग, इसलिए इसका कलिंग अभियान सबसे फेमस है। अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व पहले जीता था, और इसने क्या किया, कलिंग युद्ध के पश्चात 8वें वर्ष पे इसने अपना राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के पश्चात 8वें वर्ष में इसने बौद्ध धर्म को, मतलब कलिंग युद्ध के पश्चात राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद राजा बना, और राजा बनने के बाद 10वें वर्ष में 8वें वर्ष में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को सबसे पहले मानता था, क्योंकि ये था ब्राह्मण। अब ब्राह्मण के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने कलिंग जीतने, कलिंग मतलब उड़ीसा, उड़ीसा जीत लिया। उड़ीसा जीतने के बाद ये क्या बना दिया, पूरे भारत को अखंड भारत बना दिया। अखंड भारत, अखंड भारत। अखंड भारत बनने से पहले ये अखंड भारत मतलब ये कहाँ तक था, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों मिल के था। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कब मिला लिया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, इसके समय सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया, कार्नेलिया से शादी कर लेता है, और इसके बाद उसको दहेज में मिल जाता है 4 ठो, ये काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। ठीक है, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है। इसके बदले में 500 हाथी वो गिफ्ट कर देता है, किसको, सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट कर देता है। सेल्यूकस निकेटर इससे खुश हो जाता है, और उसके बाद चला जाता है बेबीलोन में, मृत्यु हो जाती है 321 ईसा पूर्व। बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है किसकी, तो सिकंदर की। सिकंदर महान कहा जाता है। सिकंदर महान इसलिए क्योंकि वो भारत में आया था ब्यास नदी को, लेकिन पार नहीं कर पाया था, जिसके कारण धनानंद का नंद वंश जो था वो खत्म हो गया था। धनानंद का बाप का नाम महापद्म नंद। महापद्म नंद के सामने, महापद्म नंद के पीछे, मतलब बीच में ही कलिंग को क्या कर लिया था, जीत लिया था। कलिंग के आधे हिस्से पर वो कब्जा कर लिया था महापद्म नंद। उसके बाद तो इसके बाद हटा के ये आ गया कौन, अशोक। अशोक पूरा कलिंग जीत जाता है। ठीक है, अशोक पूरा कलिंग जीत जाता है। अशोक का ये नहीं मानेंगे कि अशोक ने छोटा कलिंग को खाली जीता था, अशोक ने पूरा कलिंग जीता था। आधे कलिंग को जीत लिया था कौन, महापद्म ने। ठीक है, महापद्म ने। तो इसको तो विरासत में मिली थी ना अपने दादाजी से, हर चीजें इसको विरासत में मिली थी अशोक। अशोक के कुछ शिलालेख भी थे, कुछ अभिलेख भी थे। तो अभिलेखों में फेमस, सबसे शिलालेखों में फेमस, सबसे फेमस था तुम्हारा अशोक स्तंभ। स्तंभ, स्तंभ में लिखा जाता था। जो भित्ति में लिखा जाएगा उसको भित्ति अभिलेख, जो स्तंभ में लिखा जाएगा उसको स्तंभ अभिलेख। ठीक है, ऐसे ही मिलके वो पत्थरों से चुना जाता था। जो पत्थर होता था वो चुनार के किला से लेके आया था। चुनार कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चुनार। तो चुनार में चूना पत्थर मिलता था, और उन पत्थरों पे, और अलग अलग पत्थरों पे ये लोग लिखते थे, जिनको हम लोग क्या कहते थे, शिलालेख कहते थे। शिलालेख। अब यहां से पढ़ाई आपकी चालू होती है। ठीक है, शिलालेख। तो आज पढ़ेंगे हम लोग मेनली ग्रेट अशोक। अशोक से मिलने के बाद सम्राट अशोक कैसे बना, क्यों हम लोग इसको ग्रेट अशोक कहते हैं, सम्राट। उससे पहले सम्राट था। इसके बाद जब सम्राट बना, तो सम्राट बनने के पहले वो क्या था, केवल अशोक था। लेकिन कहीं कहीं पर अशोक नाम मिलता है, लेकिन इसका नाम ये नहीं था। इसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था। देव नाम प्रियदर्शी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अशोक का नाम। अशोक का नाम टोटल अशोक नहीं पड़ा। बाद में कई सारे इतिहासकारों ने इसको हटा हटा कर देखा शिलालेखों पर, तो शिलालेख पर इसका नाम पहचाने गए कि इसका नाम देव नाम प्रियदर्शी हटाकर अशोक रखा गया था। मतलब ब्रैकेट में जैसे नहीं होता है, लिख देता है अशोक। हाँ, जैसे देखो ये मैंने नाम लिखा, क्या लिखा ये पता नहीं, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिए कि इस नाम का है कोई। ठीक है, तो बाद में पता चला।
तो इसने जो शिलालेख अभिलेख लिखे, शिलालेख, वो 4 भाषाओं में लिखे थे। कितने भाषाओं में? 4 भाषा, 4 भाषा। 4 भाषाओं में सबसे ज्यादा फेमस था भाषा ब्राह्मणी, ब्राह्मण या ब्राह्मणी या बाहमी, ब्राह्मणी, ब्राह्मीण भाषा जो सबसे ज्यादा बसा हुआ था। इसके बाद था खरोष्टी, खरोष्टी। भारत में सबसे ज्यादा कौन से? ब्राह्मणी भाषा का, ब्राह्मीण भाषा, ब्राह्मीण भाषा तो जो ब्राह्मण लोग बोलते हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है। सबसे ज्यादा इसके शिलालेख मिले हैं संस्कृत भाषा यानी ब्राह्मणी भाषा में। खरोष्टी और ये भाषा मिली आपकी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले भाषाओं में, खरोष्टी मिली है। उसके बाद यहाँ पर मिला आपको आमराइल और ग्रीक, आर्माइल, आर्माइट, आर्माइट या इसी को कहते हैं आर्माइल, आरमाई, आर्माई। और एगो मिला है आपका ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में भी बहुत ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है। तो 4 भाषाओं में मिलनी है। सबसे ज्यादा भाषा कौन सी है? ब्राह्मण, ब्राह्मण भाषा में सबसे ज्यादा इसके शिलालेख लिखे हुए हैं, शिलालेख लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 4 भाषाओं में, ठीक है। ये कहाँ से लाया गया है? पत्थर को कहाँ से लेके आया गया था? इनके पत्थरों को जो चुना गया था, पत्थर, ये पत्थर जो चुने गए थे, ये पत्थर चुने गए थे चुनार से। कहाँ से? चुनार, चुनार यानी, हाँ, चुनार यानी कहाँ पे है? चुनार यूपी, चुनार कहाँ पे है? यूपी में चुनार। और सबसे पहले खोजा किसने था? खोजा किसने था? तो इसको खोजा था फैंथलर ने, फैंथलर, फैंथेलर, फैंथेलर ने खोजा था 1750 ईस्वी में। कब खोजा था? 1750 ईस्वी में। इस 1750 ईस्वी में इसको खोजा था, मतलब इसके लिखे गए अभिलेखों को खोजा था 1750। और इसको पढ़ा किसने सबसे पहले? पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स, जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। 1837, 1837 में खोजा था, ठीक है। खोजा किसने? 1750 फैंथलर ने खोजा था। और इसको पढ़ा था किसने सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, 1837, ठीक है। पत्थर कहां से मिला था? चुनार, चुनार से पत्थर सबसे ज्यादा मिले थे, चुनार से, ठीक है। चुनार कहाँ पे? यूपी में। अशोक के ज्यादातर शिलालेख जो हैं वो उस पे अपना नाम जल्दी नहीं लिखता था, उस पे इसका नाम क्या होता था? देव नाम प्रियदर्शी। ज्यादातर इसके अभिलेखों में यानी शिलालेखों पे, शिलालेखों पे, शिलालेख, शिलालेखों पे इसका नाम होता था, नाम देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी होता था, ठीक है। बाद में ये नाम अशोक के नाम से पता चला। कैसे पता चला? तो एगो है गुर्जरा और एगो है मास्की, गुर्जरा और मास्की, गुर्जरा और मास्की, और मास्की, गुर्जरा और मास्की, गुर्जरा और मास्की में, गुर्जरा कहाँ पर है? गुर्जरा कहाँ पर है? एमपी। और मास्की कहाँ पर है? कर्नाटक, ठीक है। गुर्जरा और मास्की पर इसका क्या नाम मिला था? अशोक के नाम से मिला था। मतलब इसका शिलालेख जो था गुर्जरा और मास्की में अशोक के नाम से मिला था, गुर्जरा और मास्की, ठीक है। और एगो मिला था नेटूर, नेटूर, नेटूर और उदय गुलान, उदय गुलान, नेटूर और उदय गुलान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। इधर पे भी इसके क्या मिले हैं? अशोक के नाम से प्रयोग हुआ है, अशोक के नाम से प्रयोग हुआ है नाम, ठीक है। तो इसका नाम सबसे ज्यादा कहाँ पे मिला है? देव नाम प्रियदर्शी, इसी नाम से सबसे ज्यादा मिला हुआ है। और गुर्जरा और मास्की में भी अशोक के नाम से सबसे ज्यादा शिलालेख है, अशोक के नाम से है। इधर पे भी आंध्र प्रदेश में भी मिला है, अशोक के नाम से सबसे ज्यादा शिलालेख है, नेटूर, ठीक है। इसमें इसके बाद है और एगो शिलालेख जिसका नाम है भाब्रू, भाब्रू शिलालेख, ठीक है। भाब्रू अभिलेख, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? जयपुर। राजस्थान में कहाँ पर? जयपुर, जयपुर में है भाब्रू, भाब्रू अभिलेख। तो इस शिला अभिलेख बोला शिलालेख में, इस शिलालेख में, भाब्रू शिलालेख में त्रिरत्नों की चर्चा है। इसकी चर्चा? त्रिरत्न, त्रिरत्न की चर्चा है। त्रिरत्न इसके जो थे उसी के त्रिरत्नों की चर्चा था, ठीक है। त्रिरत्न आगे बताएंगे कौन कौन से थे त्रिरत्न। त्रिरत्नों की चर्चा है भाब्रू में, भाब्रू जयपुर, ठीक है। तो त्रिरत्न की चर्चा पूछेगा तो भाब्रू अभिलेख, जयपुर में त्रिरत्नों की चर्चा, नेटूर और उदय गुलान में इसका अशोक का नाम से मिला हुआ है यहाँ पे शिलालेख,
अशोक के नाम से शिलालेख मिला हुआ है। और कहाँ पे मिला है? गुर्जरा और मास्की में अशोक के नाम से मिला हुआ है। बाकी सारे बहुत सारे जगहों पर उस समय तो एक ही जगह पे थोड़ी शिलालेख होंगे, अलग अलग जगहों पे शिलालेख होगा। अखंड भारत था तो अगर तुमको कहीं सिरामेपुर में कहीं खोद खाद के दिखा दे, ठीक है, कि लो भाई ये मेरे घर के नीचे ही मिल जाएगा कहीं शिलालेख, या फिर कोई प्रीतम के घर के बगल नीचे में मिल गया शिलालेख, ठीक है, तो खोद खाद के निकाला जाएगा शिलालेख। तो भाई उस समय तो नहीं ना पता था मैप कहाँ पे कहाँ तक है, आज ने इतने सिस्टमेटिक ढंग से सजा दिया है जिसके कारण हम लोग को पता चल जा रहा है। तो वो लोग खोज खोज के निकाले थे। तो ऐसे खोज खोज के निकालने के बाद उन लोग को 14 शिलालेख मिले। लगभग कितने? 14 शिलालेख। 14 गो शिलालेख मिला और लगभग 84,000 से ज्यादा स्तूप। 84,000 से ज्यादा स्तूप, जिसमें 84,000 से ज्यादा स्तूपों में से एक स्तूप का नाम था क्या चीज? सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप था, जो कि किसके समय बनाया गया था? अशोक के समय ही बनाया गया है। समझ में आया? आज भी सांची का स्तूप फेमस है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप बहुत बड़ा है, सांची का स्तूप। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा फेमस सांची का स्तूप। तो लगभग 40 को क्या है? शिलालेख है, और 84,000 से भी ज्यादा क्या है? स्तूप है। 14 को शिलालेख और 84,000 स्तूप। 84,000 से ज्यादा स्तूप है, जिसमें से एमपी का सांची का स्तूप। किस पर आधारित है सांची का स्तूप? बौद्ध धर्म की जैन धर्म? बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए फेमस है सांची का स्तूप। तो इससे माना गया कि उस समय बौद्ध धर्म बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, इससे पहचाना गया, क्योंकि ये शिलालेखों में टोटल लिखे हुए थे। और पत्थर जल्दी मिटता नहीं, ठीक है। पत्थर कब टूटता है? लगभग 40 करोड़ साल बाद। 40 करोड़ साल बाद मिट्टी बनता है। 40 करोड़ साल बाद मिट्टी बनता है पत्थरों का, ठीक है, पता लगा। तो ये पत्थरों में सब लिखा हुआ था, इसलिए जल्दी मिटता नहीं है। आज भी देखना, हम लोग हो सके तो 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को चलेंगे हम लोग वहाँ इंडियन म्यूजियम, ठीक है। वहां पे आपको अशोक के पूरे स्तंभ ऐसे दिखाई देगा, स्तंभ लिखा हो, स्तंभ पे लिखा हुआ सब है, ठीक है, रखा हुआ है। 1857 का गोला दिखाई देगा, एक तो गोला है वो जो फूटा नहीं था, 1857 की क्रांति का गोला था, वो गोला वहां पे फूटा नहीं था, तो वो भी रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे चला था, बैरकपुर में चला था। और बहुत बड़े बड़े बंदूकें हैं, देख रहे हो आप लोग? गए हैं विक्टोरिया? विक्टोरिया मेमोरियल नहीं गए हैं? विक्टोरिया मेमोरियल या इंडियन म्यूजियम? विक्टोरिया मेमोरियल चलेंगे हम लोग, कोशिश किए हैं विक्टोरिया मेमोरियल। हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल এমন কিছু নেই, মানে উপরে আর উঠতে দেয় না, নিচে নেই যে? আচ্ছা আচ্ছা, ওর মধ্যে বন্ধু এ আছে, সব গানগুলো আছে, বড় বড় গানগুলো देखो नी, गन, बड़ा बड़ा गन है उसमें, देखा जाएगा, चला जाएगा। इंडियन म्यूजियम भी चला जाएगा। इंडियन म्यूजियम अच्छा है। इंडियन म्यूजियम में बहुत सारी चीजें हैं, आदि मानव वगैरह के बारे में पता है। उसके बाद तुम्हारा साइंस के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है, बच्चों का साइंस के बारे में भी इंडियन म्यूजियम में। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल में आपको स्तूप मिल जाएंगे, ये बोले सॉरी, स्तंभ लेख मिल जाएगा अशोक का, ठीक है, अशोक का उसमें भी मिल जाएगा। इंडियन म्यूजियम में कोइंस रखे हुए हैं, सिक्के, सिक्के भी रखे हुए हैं। इंडियन म्यूजियम अच्छा है, मम्मी भी है, याद रहेगा। तो निट्टूर और उदयगुलान आंध्र प्रदेश, यहाँ पे अशोक के नाम की चर्चा है। गुर्जरा और मास्की, ठीक है। और कहाँ पे मिलता है इसका अभिलेख? तो एक है कोसाम्बी अभिलेख, कोसाम्बी अभिलेख। तो कोसाम्बी अभिलेख किसका लिखा हुआ था? कोसाम्बी अभिलेख, तो इसकी पत्नी कारुवाकी, कारुवाकी अभिलेख कोसाम्बी अभिलेख में फेमस है, इसका नाम कारुवाकी। तो कारुवाकी इसकी क्या थी? पत्नी थी कारुवाकी। कारुवाकी क्या अभिलेख? कोसाम्बी, कोसाम्बी अभिलेख फेमस। ये लेकिन अभिलेख है, हाँ, शिलालेख नहीं है, ये अभिलेख है। अभिलेख का मतलब एडिक्ट्स, ठीक है, जो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखे जाते थे। ये तो छोटे छोटे पत्थर थे, छोटे छोटे शिलालेख थे, ये शिला थे। जैसे मान लो इतना बड़ा पत्थर है, इस पत्थर पे लिख दिया, कुछ कुछ लिखा, लास्ट में लिख दिया अशोक, ठीक है, ये शिलालेख थे। अभिलेख का मतलब पिलर टाइप का रहेगा, बड़े बड़े पिलर टाइप के रहेंगे, ठीक है। वो सब लिखा कैसे है? छेनी हथौड़ी, छेनी हथौड़ी होता है ना, उसी से ठोक ठोक लिखवाया, ही ने खुदे लिखा, लिखवाया, लिखवाया। और लास्ट में बोल दिया, जो ये शिलालेख था, 14 को शिलालेख में से आज 14 शिलालेखों के बारे में जानेंगे। लास्ट में बोलता है
कि ये शिलालेख कितने हद तक सही है ये मुझे नहीं पता। अगर इसमें कुछ त्रुटि मिलती है या फिर इसमें कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है कि कुछ गलतियां हैं, तो वो गलती मेरी नहीं है, लिखने वाली की है। ठीक है, वो गलती मेरी नहीं है, लिखने वाली की है, इसलिए मेरा दोष मत देना। ठीक है, लेकिन जब इसका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के बाद, उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ बौद्ध धर्म के प्रति, तो पूरे बौद्ध धर्म में सब चीज का एकदम हर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। जैसे समन्वय बता दिया, जैसे बौद्ध धर्म को अपनाने का तरीका बता दिया, और बौद्ध धर्म में क्यों आप शांति से रह रहे हैं, क्यों आप शांति को रहिए, शांति से रहिए, ये सब बताने का इच्छा प्राप्त किया। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें उसने 14 को शिलालेखों में बताया है। ठीक है, तो देखते हैं 14 शिलालेख में क्या क्या बताया। कहाँ कहाँ से मिला है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे शिलालेख अब कहाँ कहाँ से मिला है इसकी जरूरत पड़ने का क्या जरूरत है, आपको शिलालेख में लिखा क्या हुआ है और क्या क्या बातें हैं वो सब ज्यादा जरूरत है। जैसे पहला शिलालेख तो तुम्हारा जम्मू कश्मीर और तुम्हारा इधर से गांधार शिल्प होता है ना, गांधार शिल्प, तो गांधार शिल्प कहाँ है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वाले तरीके से वहां से मिला था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले से। ठीक है, बढ़ा जाए। बिहार में कौन सा स्तूप है, शांति स्तूप, शांति। मध्य प्रदेश में सांची और बिहार में शांति। ठीक है, शांति स्तूप, बिहार में शांति स्तूप है, राजगीर में है। तो अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख का नाम क्या है, भब्रू शिलालेख, सबसे लंबा। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है पीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख, सबसे लंबा शिलालेख कहां पर है, भब्रू का है, भब्रू, भब्रू शिलालेख, ये सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट शिलालेख है। ये कहां पर है, भब्रू, जयपुर में शिलालेख। सबसे पुराना अभिलेख बोग जकोई। ठीक है, सबसे पुराना शिलालेख ये पाया गया आपका मध्य एशिया में बोग जकोई, मध्य एशिया, बोग जकोई सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, शिलालेख है, सबसे पुराना शिलालेख, सॉरी शिलालेख नहीं, अभिलेख, सबसे पुराना अभिलेख है ये, बोग जकोई, मध्य एशिया में पड़ता है, मध्य एशिया का बोग जकोई। ठीक है, ये लगभग कितना पुराना है, 1400 ईस्वी पुराना है, 1400 ईसा पूर्व पुराना है, 1400 ईसा पूर्व पुराना है, जिसमें राजाओं के वैदिक योगीन के बारे में बताया गया है। वैदिक युग, वैदिक युग के बारे में बताया गया है, जो कि राजा का जो उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, एक दैविक सिद्धांत है और एक राजनीतिक सिद्धांत है, तो उसमें दैवी शक्तियों का सिद्धांत दिया गया है। दैवी शक्ति मतलब कि पृथ्वीराज चौहान को भी बोला जाता है कि वो दैवी शक्ति से उत्पन्न हुए थे, उनकी जो जन्म हुआ था वो आग से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को जब उसमें चंद्रवरदाई के पुस्तक, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान की जन्म की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, तो उसको दैवीय शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो 3-4 गो सिद्धांत है, तो 3-4 गो सिद्धांत में एक दैवीय शक्ति है, एक राजनीतिक शक्ति है, और राजनीतिक शक्ति से कौन सा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, और दैवीय शक्ति से पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी शक्तियां हैं। तो वैसे वैदिक युग के बारे में बताया गया किसमें, बोग जकोई में, ये अभिलेख है, इसमें बताया गया कि मतलब राजा ही देवता है, ये वैदिक युग, राजा ही देवता है, ये किसमें बताया गया है, इस अभिलेख में बताया गया, सबसे पुराना बोग जकोई। इसीलिए सारे के सारे राजा राज्याभिषेक कराने के पश्चात अपने आप को देवता मानते। समझ में आया? वो बोलते थे अगर तुमको नहीं पता, ये वाला पढ़ लो, मध्य एशिया का अभिलेख पढ़ लो, अभिलेख से तुमको पता चल जाएगा कि हम अगर राजा हैं, तो अशोक इसीलिए अपने आप को द ग्रेट कहता था, इसी के बाद से अपने आप को रिग्रेट करने लगा कि हम महान हैं। ठीक है, अब बोलता था सबको महान बोलो, हमको हम महान हैं और हम दिखाइबो करेंगे महान, कैसे तो आगे पता चलेगा। शिलालेख, ठीक है। इसमें वैदिक युगीन साक्षी माना जाता था, राजा को क्या माना जाता था, वेदों का साक्षी, वेदों का साक्षी। जैसे एक वो आदमी है कबीर, पढ़े होंगे आप लोग, कबीर की साखी पढ़े हैं, कबीर की साखी। तो साखी का मतलब होता है साक्षी, जैसे आप अपने जन्म के क्या हैं, साक्षी हैं। इस समय में आप साक्षी किसके हैं, तब पीएम कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी।
तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, आप उसके क्या है, साक्षी हैं। समझ में आया? वैसे अभी ट्रम्प फिर से हुए, तो आप इस समय के क्या हैं, साक्षी हैं, क्योंकि आपने इसको देखा है। लेकिन पीछे का जमाना क्या देखा है, वो उस समय के वैदिक युग के क्या थे, वो साक्षी थे। ठीक है, जो लोगों ने इस बोग जकोई के अभिलेख को पढ़ा था। समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो ये कितना सौ ईस्वी पुराना है, 1400 ईसा पूर्व पुराना है। 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईस्वी पुराना ही है, सबसे पुराना ही ये अभिलेख है। 14 शिलालेखों में से इसका पहला शिलालेख था। पहला शिलालेख में इसने लिखा है अहिंसा, 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 त्याग और प्रतिबंध। ठीक है, अहिंसा, त्याग और प्रतिबंध, प्रतिबंध, त्याग। बिना त्याग के कुछ नहीं होता, इसलिए आपको त्याग करना पड़ेगा। अहिंसा, प्रतिबंध, त्याग। ठीक है, तो अहिंसा के बारे में बताया गया है, अहिंसा करिए आप, हिंसा हिंसा मत करिए, अहिंसा के पथ पर चलिए। मतलब जब बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ले लिया, तब उसके बाद ये 14 गो शिलालेख उसने लिखना चालू किया। ठीक है, लिख लिख कर बताना चालू किया। तो अपने बेटा बेटी को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये भी प्रचार करने निकल गया था। तो 8वीं शताब्दी, मतलब 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने ये सब लिखना चालू किया। 10वें वर्ष में उसको मतलब कि बौद्ध धर्म के कैसे अपनाना चाहिए ये बताया। अब 20वें वर्ष में तो उसने लुम्बिनी गया, लुम्बिनी जाकर उसने और भी प्रचार किया। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रचार। तो अहिंसा, प्रतिबंध, ये सब छोटे मोटे त्योहारों पे प्रतिबंध लगा दिया, पशु हत्या पे भी ये लगा दिया। ठीक है, उस पर भी रोक लगा दिया। इसके बाद इसने बनाया पशु चिकित्सक। दूसरे वाले शिलालेख में क्या लिखा है, पशु चिकित्सक के बारे में दिया है, चिकित्सक, पशु चिकित्सक के बारे में दिया है। पशु चिकित्सक को अभी हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टरों को वेटनरी डॉक्टर। ठीक है, वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। पशु चिकित्सक के डॉक्टर को क्या कहते हैं, वेटनरी डॉक्टर। तो पशु चिकित्सक के बारे में बताया गया है दूसरे शिलालेख में। पशु चिकित्सा, पशु के लिए भी चिकित्सा। जैसे अभी लंफी वायरस बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, किसके, गायों के ऊपर, गाय, बकरी, भैंस के ऊपर सबसे ज्यादा। और उस समय सबसे ज्यादा फेमस क्या थे, बकरी और भैंस, गाय, यही 3 गो। अब बैल, बैल क्योंकि कृषि योग्य होते थे, इसलिए कृषि पे यूज कर दिया जाता था, कृषि फार्मिंग वगैरह पे। और तुम्हारा और क्या चीज, बकरी और गाय, ये दूध के लिए, उत्पादन के लिए थे। तो इसलिए गाय, पशु चिकित्सक में फेमस फेमस कौन थे, गाय था, भैंस, भैंस तो नहीं, बैल, बैल और बकरियां, ये सब सबसे ज्यादा फेमस थे पशु चिकित्सक में, क्योंकि इसी का चिकित्सा सबसे ज्यादा होता था। ठीक है, अगर आपको मेंस लिखना है, तो मेंस लिखने पर अगर आपने 14 शिलालेखों के बारे में दिया और उसमें आपने पशु चिकित्सक दे दिया, तो एग्जाम्पल में ये वाला देना पड़ेगा, गाय, बैल। तब एग्जामिनर पहचान जाएगा कि भाई उस समय के सबसे फेमस फेमस जो जानवर थे वो यही सब थे। ठीक है, तो नंबर ज्यादा अच्छा खासा मिल जाता है। पशु चिकित्सक, उसके बाद था पशु चिकित्सक, वेटनरी डॉक्टर को कहते हैं। दक्षिण भारत की भी इसी में चर्चा है। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में 3 गो राज्यों की चर्चा है, 3 गो राज्य। 3 गो राज्य कौन कौन से, तो इधर पे था केरल पुत्र, है ना, यहाँ पे था केरल पुत्र, उसके बाद पांड, सती पुत्र और मदुरई, सॉरी मदुरई नहीं, चोल। ठीक है, पांड, ये था केरल पुत्र, केरल पुत्र, पांड और चोल। तो चोल की चर्चा यहाँ पर नहीं है, लेकिन चोल उस समय फेमस थे, चोल उस समय फेमस थे। लेकिन चोल की चर्चा इसके दूसरे शिलालेख में नहीं है। तो किसकी चर्चा नहीं है ये पूछेगा। ये क्वेश्चन अगर बताओ, तुम इतना सारा चीज पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने को देगा, तो जो चीज नहीं है उस पर क्वेश्चन बनाओगे कि जो चीज दे दिया उस पर, जो चीज दे दिया तो पता ही है कौन सी नहीं है इसमें से। तो देखना लास्ट में लिखता है कौन सा इसमें चीज नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चोल। मतलब दक्षिण भारत में किसकी चर्चा नहीं है, चोल की चर्चा नहीं है। बाकी और कौन कौन से थे, 3 गो था ना, एगो था केरल पुत्र, केरल पुत्र, सती पुत्र, सती पुत्र को हम लोग पांड कहते हैं। पांड की राजधानी कौन थी, मदुरई, पांड की राजधानी मदुरई। और एगो था चोल। तो चोल की चर्चा नहीं है, चोल की चर्चा ऐसे नहीं। ठीक है, ये दूसरे शिलालेख में मिलता है। तीसरे शिलालेख में किसके बारे में दिया गया है, 3 अधिकारी की चर्चा है, 3 अधिकारी, 3 अधिकारी की चर्चा, 3 में 3 अधिकारी की चर्चा। तीसरे शिलालेख में 3 अधिकारियों के बारे में चर्चा दिया हुआ है।
तीन अधिकारी कौन कौन से थे? तीन अधिकारी एक तो थे राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजुक, युक्तक और तो प्रदेशक। राजुक, युक्तक, प्रदेशक। ठीक है। राजुक जो होते थे ये क्या होते थे? रक्षक होते थे। ठीक है, मतलब जैसे आपकी मम्मी आपकी रक्षा करती है बचपन से लेकर एकदम, तो जब ये अपना शस्त्र त्यागा था तो इसके बाद बोला था प्रधानमंत्रियों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे देखो इतिहास दोबारा दोहराता है। जैसे देखिए अगर हम लोग एंशिएंट के बारे में लेके चले, एक मान लीजिए कि एंशिएंट का पार्ट है, तो एंशिएंट के पार्ट में रक्षक किसको बताया गया है? वही प्रधानमंत्रियों को बताया गया है। तो प्रधानमंत्री उस समय राजुक के नाम से जाने जाते थे। मेडाइवल में प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री रखा था। जैसे अगर मेडाइवल में हम लोग देख ले बाबर ओबर के जमाने का, तो उस समय में क्या होते थे? जैसे बताओ तो 40 तुर्क सरदारों को कौन रखा था? इल्तुतमिश। 40 तुर्क सरदारों को खत्म किया था बलबन, लेकिन 40 तुर्क सरदारों को रखा कौन था? इल्तुतमिश ने रखा था। तो इल्तुतमिश जब रखा था तो वो उसके प्रधानमंत्री थे। अच्छा, वो हो गया मेडाइवल का। अगर हम लोग मॉडर्न में चले आए, मॉडर्न में, तो मॉडर्न में आ जाता है प्रधानमंत्री, है ना? ये मॉडर्न ही चल रहा है, प्रधानमंत्री एमपी। इतिहास दोहराया कि नहीं फिर बाद में, ठीक है। तो इसी तरह ये लोग क्या करते थे, अपने को पीएम कहते थे, मतलब वो राजा रहेगा ही, बाद में उसकी रक्षा करने वाले क्या कहलाएंगे? राजुक कहलाएंगे। ठीक है, रक्षा करने वाले राजुक। और इसी को उन्होंने, अशोक ने अपने शिलालेख में इनको धायमा कहा है। क्या कहा है? धायमा। धायमा समझते हैं? जो दूसरे के बच्चों का क्या करती है? पालना करती है। ठीक है। सबसे प्रमुख धायमा कौन थी? पन्ना। कौन? पन्ना। और पन्ना किसमें किसमें फेमस हुई थी? पन्ना किसमें फेमस हुई थी? राजस्थान के जो राजा थे, नाम था उनका राजा उदय सिंह। तो राजा उदय सिंह को अपने बेटे के जगह पर हटाकर अपने बेटे को रख दी थी। बलबीर आया था उनको मारने के लिए, ताकि वो पूरा राजस्थान का मेवाड़ वाला इलाका उनका हो जाए। तो धायमा ने क्या किया, पन्ना ने राजा उदय सिंह को उनके पालने से हटाकर अपने बेटे को दान दे दिया, जिसका नाम था चंदन। ठीक है, तो उसको कहते हैं धायमा। ये 10th क्लास में है धायमा। सबसे खतरनाक, मतलब कि वो धायमा सबसे ज्यादा फेमस थी। उसी समय से धायमा बहुत ज्यादा फेमस हो गई। तो इस समय इसको राजू को क्या कहा जाता था? धायमा कहा जाता है। हाँ, उस समय फेमस था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई राजस्थान में सबसे ज्यादा धायमा दिखाई देती है उड़ीसा में जो दूसरे के बच्चों को पालती है। टेस्ट ट्यूब बेबी को रख लेंगे। ठीक है, ये हो गया तीसरे 3 अधिकारियों के बारे में, जिसमें राजुक, युक्तक और प्रदेशक। प्रदेश की चर्चा प्रदेशक, ठीक है। और युक्तक में युक्तियां सुझाने वाले, ठीक है। जैसे युक्तियां सुझाने वाले अगर अकबर के समय में तो महेश दास युक्तियां को सुझा देते थे। प्रदेशक मतलब विदेशी यात्राएं या फिर विदेशी के बारे में कुछ बताता हो, उसके प्रदेशक हो गए। और जो अपने ही देश के अंदर अपने बच्चे का लालन पालन एज ए माँ टाइप करे, राजा को छोड़कर एज ए माँ टाइप का कर दे, तो कौन है? धायमा राजू को। समझ में गया? आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया आपका वेरी घोष। 14 है वेरी घोष। वेरी घोष ये बदल गया धम्म घोष। धम्म घोष, धम्म घोष का मतलब होता है इंसानियत, ठीक है, धर्म नहीं, इंसानियत। वैसे ही वेरी घोष का मतलब होता है युद्ध। युद्ध नीतियां वेरी घोष कहलाती थी, लेकिन जब उसने शस्त्र त्याग दिया तो इसके बाद क्या कहलाया? धम्म घोष कहलाया। ठीक है, तो धम्म घोष यानी कि इंसानियत के हिसाब से चलिए, इंसानियत को पूजिए, और आपने कोई भी धर्म को नहीं किसी के ऊपर थोपना है, आप इंसानियत के हिसाब से रहिए। एज अ मैन विल बी मैन, ठीक है, मैन विल बी मैन। आदमी ही आदमी की रक्षा करेगा, ठीक है, कोई धर्म रक्षा करने नहीं आएगा। आदमी ही इंसान ही इंसान की रक्षा करने जाएगा, इसीलिए उसको इंसानियत कहा। तो उसने कहा कि धम्म घोष को इंसानियत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, भिक्षुक एक नैतिक नीति थी। भिक्षुक मतलब भिक्षा जो लेने वाला होता था उसको क्या कहते थे? ब्राह्मण कहते थे। ब्राह्मण का दिया हुआ धन, मतलब ब्राह्मण जो धन देता है वो उसको नहीं लेना चाहिए, वो देना चाहिए उसको धन। ठीक है,
नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, भिक्षुक हो जाएंगे। आप भिक्षुक बन जाइए भले ही, लेकिन ब्राह्मण से धन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन लास्ट साइड में आते आते ये फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इसने भी जजिया कर लगा दिया ब्राह्मण के ऊपर, है ना। सब देगा, बचो देगा, हाँ, सबके ऊपर लगा दिया धम्म घोष। उसके बाद था तुम्हारा धम्म महामात्र। धम्म महामात्र धम्म महामात्र क्या था, इसमें मानवता के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें मानवता के बारे में बताया गया है। मानवता जो होती है सबके प्रति अपना एक स्टैटिक्स होता है, मानवता के प्रति अपना मानवता स्वयं नियंत्रण जो कर रहा है, अपने जीवन को जी रहा है, जीवन जीना, स्वयं नियंत्रण करना, स्वयं नियंत्रण, ठीक है, स्वयं नियंत्रण करना। इसमें बताया उसने इच्छा के बारे में, इच्छा स्वयं नियंत्रण, आप नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। इसने कहा अशोक, जिसको कोई शोक ना हो, जिसको कोई शोक ना हो, तो इसका नाम था अशोक। ये टोटल इतिहासकारों ने इसका नाम उतना ज्यादा नहीं पढ़ा, ये इसका नाम पढ़ा था क्या चीज, क्या नाम था उसका, देव नाम प्रियदर्शी, ये नाम उसका टोटली था। अशोक तो इतिहासकारों ने बाद में आकर लिखा, ठीक है। तो वो कहते थे कि जिसको कोई शोक ना था, लेकिन इसमें धम्म महापात्र में कहा कि भाई गौतम बुद्ध ने खुद कहा है कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, और इसके दुख के पीछे का कारण कुछ ना कुछ कारण होता है, और वो कारण क्या है, इच्छा। दुख का कारण क्या है, इच्छा। इच्छा पे कंट्रोल हो गया तो दुख पे कंट्रोल हो जाएगा। अब कोई अलग अलग सब इच्छा पाल के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ की इसकी इच्छा थी कि भाई हम इतना मार मारे हैं, कलिंग में इतना ज्यादा युद्ध किए हैं, हमको और मतलब मेरा भतीजा जो था वो कम से कम मेरे को ठीक कर दिया, नहीं तो हमारी इच्छा तो स्वतंत्र हो सकती थी, ठीक है, और हम राजा बन गए। लेकिन आप अपनी इच्छाओं पे क्या कर सकते हैं, उस पर अनुशासन डिसिप्लिन लगा सकते हैं, तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इच्छा पे मन ये आ गया तो आपका दुख ही नहीं रहेगा, ठीक है। और दुख नहीं रहा तो क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। दुख किसी चीज का नहीं रहा तो मोक्ष मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, कितना अच्छा अच्छा बात बोला। धम्म नीतियों को अपनाने के बाद कितना अच्छा अच्छा बातें बोला है, देख रहे हो शिलालेख में कितना अच्छा अच्छा बात लिखा हुआ है। हाँ, अरे तुम्हारे दादा दादी या पापा अपने समय में और मार काट किए होंगे, अभी जाके सुधर गए ना, हाँ अभी बोल रहे हैं ना कि नहीं बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए, बोल रहे कि नहीं, नहीं तो कितना पता क्या पता कहाँ कहाँ मारपीट किए होंगे, जा जाके हाँ हमारा दोस्त को मारा है हम भी मार देंगे, है ना। वही है धम्म नीति, वही है एक धम्म नीति। आप सीखिए उन चीजों से, ठीक है। क्या दादा शुरू से बुढ़ापे हुए होंगे, हाँ कभी ना कभी तो एकदम पूरा एकदम मॉडर्न तरीके से होवे करेंगे। अब निकले होंगे जिस दिन दोस्त को मारा है हमारा मार देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे उम्र जैसे जैसे ढलता चला गया वैसे वैसे आपको सिखाते चले। वैसे अशोक भी था, अपने समय में जाम मार पीट किया, लेकिन जैसे ही धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को चर्चा करने लगा, के बाद तो वो शांति हो गया, ठीक है। इसके बाद छठे में बोला वो समाज कल्याण के बारे में, समाज कल्याण, सभी की सेवा, जल कल्याण। अशोक से ये अशोक की नीतियों से मिल सकता है, ये अशोक की नीतियों से समाज कल्याण, ठीक है। इसमें उसको मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में, धर्मों के बारे में, धम्म के बारे में बताया है, मानवता के बारे में बताया है कि आप अगर ये सब पांचों चीजें कर लेते हैं तो आपको समाज कल्याण में कोई नहीं रोक सकता। समाज कल्याण आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कोई लोग अपना घर दे देता है किसी को रहने के लिए, घर दे देता है। जैसे कहीं पर बाढ़ उड़ आया रहेगा ना, देखना अगल बगल के लोग को कुछ देर के लिए दे देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कोई लोग पैसा दे देते हैं, है ना, समाज कल्याण के लिए। समाज कल्याण जैसे प्रीतम करने वाला है 14 तारीख, 14 नवंबर को हम भी लोग समाज कल्याण करने वाले हैं, हम भी चलेंगे, बताना मेरे को, ठीक है। 14 तारीख को चलेंगे। तू कहाँ जाएगा, समाज कल्याण, समाज कल्याण करना चाहिए। इसके बाद है समन्वय, समन्वय, समन्वय क्या होता है,
समन्वय का मतलब आपसी धर्म में समन्वय। धर्म सभी क्या है, एक ही है, आपसी धर्म में समन्वय, आपसी धर्म में समन्वय, यानी कि सभी धर्मों को लेकर चलना, सभी धर्मों पे एक समान टिप्पणी करना, सभी धर्मों का एक समान टिप्पणी करना, धर्म किसी के ऊपर लादना नहीं, ठीक है, किसी के ऊपर, अरे आपसी धर्म में समन्वय, ठीक है, किसी के धर्म के ऊपर दूसरे पे धर्म थोपना नहीं चाहिए, और क्या, इसको विवाद से बचना चाहिए, सारे धर्मों को विवादों से बचना चाहिए, विवाद नहीं होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, विवाद, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो याद रखना फिर से तलवार, ये तलवार भले ही मयान में घुसा है लेकिन लड़ना नहीं भूला है, ये तलवार में जरूर ही जंग लग गया है, लेकिन ये जंग भी टिटनेस का काम कर देती है ना। तो समन्वय, और एक क्या था, धम्म यात्रा, क्या करिए, धम्म यात्रा करिए, जहां जहां जगह जगह जाके बताया धम्म के बारे में, रैली कराया, जैसे इधर रैली होता है ना, इधर पे भी ये भी क्या करने लगा, रैली करने लगा, कहाँ कहाँ रैली करने लगा, तो आठवें वर्ष में इसने ये तो शिलालेख लिखवाना चालू किया, 10वें वर्ष में गया गया, अब 20वें वर्ष में लुम्बिनी, 8वें वर्ष में इसने शिलालेख लिखवाना चालू किया, 10वें वर्ष में गया गया बराबर की पहाड़ी, ठीक है, गया में एक पहाड़ी है बराबर की पहाड़ी में शिलालेख मिले हैं, और 20वें वर्ष के अंत में 20वें वर्ष में कहा गया, लुम्बिनी, 20वें वर्ष में गया लुम्बिनी, ठीक है, 10वें वर्ष में गया, नौवा शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, 9वें शिलालेख में लिखा हुआ है छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध, छोटे त्योहार क्यों मनाए जाए, जब पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होगा तो छोटे त्योहार पर प्रतिबंध, छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध। देखो आपको याद रखने का तरीका, शिलालेख में, तीसरा शिलालेख में 3 अधिकारियों के बारे में चर्चा, 3 गो अधिकार, यानी कि 3 गो अधिकार। छोटे त्योहार अगर आप देखें तो 10वीं दशहरा से तो छोटा ही है, नवरात्रि 9 दिन का पूजा होता है ना, कि 10वें दिन का पूजा होता है, ठीक है, तो 10वां बड़ा होगा कि नहीं, दशहरा में बहुत जन का पूजा होता है, दशहरे में रावण को जलाया जाता है, दशहरे में राम जी रावण को मारे थे, दशहरा के दिन ना विजयदशमी मनाया जाता है, विजयदशमी, दशहरे के दिन ही दुर्गा माता विसर्जित होती है, फिर अपने घर चल जाती है, ससुराल चल जाती है ना, 9 दिन तक पूजा होता है, तो बड़ा कौन हो गया, 10वां बड़ा हो गया कि नहीं, 10वां सबसे बड़ा था, ठीक है, बहुत पूजा होता है, दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है, रावण, बुराई पर अच्छाई का एक युग है जो कि रावण को जलाया जाता है, जिसको हम लोग दशहरा कहते हैं, 10 यानी कि 10 बुराइयों को हरने वाले, हर एक लोगों के अंदर 10 गो बुराइयां हैं, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है, 10 बुराइयां सभी लोगों के अंदर है, इसीलिए 10 हरों को, यानी कि उसके जो रावण के 10 सिर थे, ये 10 गो सिर काटने के बजाय मतलब उसको जला दीजिए एक ही बार में, लेकिन रावण खुद भी जानता है कि बुराइयां कभी खत्म नहीं होती है, इसीलिए हर साल हम लोग उसको जलाते हैं, है ना, एक साल जलाना छोड़ दीजिए, एक साल हम मांग करते हैं, एक साल जलाना छोड़ दीजिए, तो अब देखिए वो लोग क्या कहता है, एक साल हम लोग जलाना छोड़ दे अगर, तो क्या बुराइयां कमती हैं कि नहीं कमती, उसका उल्टा करिए ना, और भी बढ़ जाएगा, वो एक केवल प्रतीक है, एक प्रतीक है कि दशहरा के दिन रावण को जलाया जाता है, हाँ, ठीक है, जैसे सावन में 1 महीना मांसो मछली नहीं खाएंगे, है ना, तो चिकन उकन का पूरा ब्रह्मांड लग जाता है, ठीक है, और उसके बाद तो जाग खाता है, फिर कम कर देता है, रेशियो 1:1 आ जाता है, फिर से एक आदमी पे एक मुर्गा इतना महीना नहीं खाए समझ में आया। उसके बाद है धम्म का महत्व, धम्म का महत्व, धम्म का महत्व बहुत ज्यादा है भाई, महत्वपूर्ण है धम्म, ठीक है। उसके बाद 11 में कहता है कि मेरे अधिकारी जो हैं, मेरे अधिकारी वो ब्राह्मणों को ना सताए बाबू, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताए, ब्राह्मणों को ना सताए भाई, ब्राह्मणों को सताना क्या है, पाप है, ब्राह्मण को नहीं सताना चाहिए, आज आज सब ब्राह्मणों को सताया दिया जाता है, तो भाई उस समय का आज के समय का ये 321 ईसा पूर्व,
361 ईसा पूर्व की कहानी है ये। 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व की कहानी है। आज ब्राह्मणों को ऐसे लाइक दोस्त चलबे कि ना बे, है ना, लेकिन ब्राह्मणों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। चलबा बाबा, है ना, चल जा खाए, है ना। ब्राह्मणों को ठीक से इज्जत दिया जाता है। अभी भी मेरे मम्मी मतलब बाबा है हमारे, एक तो मित्र हैं, तो उनको कभी बोलते हैं चलेगा भाई, चलो खा के आ जाओ, ठीक है। तो मम्मी बोलते हैं नहीं, इसे नहीं बोलना चाहिए, ब्राह्मण है भाई, ठीक है। हाँ, उनको हम बाबा करके बुलाते हैं एकदम, जो तुम बैठ के जा रहा था कल, तो उसपे एकदम इज्जत से बात, बाबा से हमेशा इज्जत से बात करना, ठीक है। नहीं तो एगो श्रापित हो जाएगा ना, बस आपकी सोच नहीं सकते, आपका मतलब देह शरीर, शरीर से त्यागा गया जो ये है, आपकी आत्मा, वो भी तड़पेगी, है ना। स्त्री महापात्र, स्त्री महापात्र, स्त्री महापात्र मतलब स्त्रियों को सम्मान देना, स्त्रियों को सम्मान देना, स्त्री महापात्र, स्त्रियों को सम्मान देना, स्त्री महापात्र, ठीक है। ये इनका 12वां नियम था, 12वां शिलालेख था। 12वां शिलालेख में स्त्री महापात्र के बारे में दिया, स्त्रियों को सम्मान देना। और 13वें महापात्र में दिया हुआ है कि कलिंग युद्ध, मैंने कलिंग में बहुत लोगों को मारा, बहुत लोगों से युद्ध किया, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, लेकिन आपसे ये बात 12 गो बातें जो कहते हैं, ये 12 बातों को मान लीजिएगा, ठीक है। बाद में आप अपने बारे में बताते हैं, हमने कलिंग में बहुत खतरनाक युद्ध किया है, ठीक है। देखो ये 12 बातों में कहीं पर भी अपना नाम लिया नहीं लिया, लेकिन लास्ट में जाके बता दिया कि ये मेरी गलतियां थी, कलिंग मेरा गलती था, लेकिन इससे पहले मैंने सही सही सारी चीजें लिखवाई हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इन बातों को मान लीजिएगा कि ऐसा नहीं करने, कलिंग युद्ध भी नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर धुन सवार था कि इसको लड़ना है, ठीक है। चौथे में लिखा, 14 में लिखा है कि ये मैंने जितनी भी बातें बताई, जितनी भी बातें हुई हैं, इन बातों में, इन बातों में, इन शिलालेखों में, इन शिलालेखों में, शिलालेखों में कोई भी गलतियां हुई, गलतियां अगर हुई हैं तो मैं माफी नहीं मांगता हूं, वो गलतियां मेरी लिखने वाली की है। जैसे नहीं कोई कभी कभी पीडीएफ छाप के दे दे या पीडीएफ लिखा दिए, तो पीडीएफ में नहीं कभी कभी गलती हो जाता है, तो भाई गलती मेरा थोड़ी है, हम तो सही सही लिख के दिए थे, आप गलती छापने वाले की है जो लिख के दिया है आपको, ठीक है। तो मैंने जितने भी ये बातें कही हैं, इस शिलालेखों में कुछ गलतियां भी, कुछ त्रुटि भी हो सकती है, त्रुटि, त्रुटि को क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं, गलतियां कहते हैं, त्रुटि, त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन उसके जिम्मेदार हम नहीं, जिम्मेदार हम नहीं, बल्कि लिखने वाला है, राइटर, राइटर है, राइटर लिखने वाला है, हम नहीं, ठीक है। इसलिए कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ मत करिएगा, उसको सजा दे दीजिएगा जो लिखा है, ठीक है। ये 14 को क्या है, शिलालेख, 14 को 14 शिलालेख आप लोग को कल बताना पड़ेगा, 14 का 14 शिलालेख आप लोग को कल बताना, समझ में आ गया। वेरी घोष, वेरी घोष, वेरी कोस ना, वेरी कोस वेन दादा, वेरी घोष, वेरी घोष मतलब युद्ध, समझ में आ गया, समझ में आया।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। 14 को धर्म नीतियां आप लोग कल याद करके आना है। इधर से स्कैन ले ली, इधर से स्कैन ले ली।